अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल डॉक्टर मुबीन वोकर्स, जहां पर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड हर किस्म की क्वेरी और हर किस्म की परेशानी आपकी यहां पे दूर होती है। हम आपके लिए वीडियोस इसलिए बनाते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम डे पर कोई परेशानी ना हो। आज हमारे साथ बड़े ही मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल के बड़े ही फेमस और कॉम्पिटेंट डॉक्टर और ये टॉपर्स में से अपनी क्लास में रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। और इन्होंने अपना पार्ट 1 FCPS पार्ट 1 फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था, तो इसीलिए आज हमने इनको दावत दी है कि वो ये बताएं कि हाउस जॉब के बाद पार्ट 1 की तैयारी कैसे करें और उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे तैयारी आपने करनी है, कैसे बैठ के सब कुछ ठीक है करना है। तो आज हम इनसे वही पूछते हैं। चलें जी, चलते हैं डॉक्टर जमील की तरफ। सर बताएंगे आप थोड़ा सा इनको, मुझे भी गाइड करें क्योंकि मैंने भी ये पार्ट 1 के हो सकता है करूँ मैं, तो मैं भी बड़ा परेशान हूँ। तो मेरी तरह काफ़ी डॉक्टर्स बड़े परेशान हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको बताएं ज़रा थोड़ा सा कैसे पढ़ा जाए। पहले तो अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया। और जो हमारे जूनियर्स बच्चे हैं जो अब आएंगे और वो कोशिश कर रहे हैं कि अब वो पार्ट 1 वो भी जल्द से जल्द निकालें और अपनी रेजिडेंसी में आएँ, एक गोल और अचीवमेंट जो है वो हासिल करें। तो ये है तो मतलब मेडिकल फील्ड का एक बहुत ही बड़ा गोल होता है कि आप FCPS जो है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें। तो उसकी जो हमारे मुशाहिदे में है, सब लोग तो आपको ये कहते रहते हैं ना कि शुरू से पढ़ें और वक्त ज़्यादा दें, इतने आवर्स पढ़ें। पर जो मैं आपको अपनी लाइफ की जो मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपने दोस्तों की लाइफ का एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाला है, ये कहीं सुनी बात नहीं, ये मेरी लाइफ की, मेरे दोस्तों की लाइफ की एक्सपीरियंस है जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हर किसी का एक अपना एप्टीट्यूड होता है कि वो किस हद तक इस टेंशन को, ये स्टडी को, ये इन चीज़ों को कोप कर लेता है ना। ये हर एक का एप्टीट्यूड होता है, इसमें कोई ये नहीं कि जो भी MBBS कर रहा होता है, ये जो भी BDS के आप एंट्री टेस्ट और इसके 4 साल BDS के या 5 साल MBBS के आप एक UHS की डिग्री या आप कोई किसी भी मतलब इलाके से हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी को पास कर रहे होते हैं और पार्ट 1 भी एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। तो होता वही है, पर जैसे मैंने बात की कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमने कैसे तैयारी की और हमारे जो दोस्त जो हमारी क्लास के टॉपर्स रहे उनका तर्ज़ तरीक़ा क्या होता था ना स्टडी का। तो मैं तो पहले आपको अपने कुछ चंद दोस्त उनका नाम लेकर बताऊंगा और अपनी ज़िंदगी के जो मतलब जो हमारे वाक़यात रहे, जो एक्सपीरियंस था वो बताऊंगा। तो हमारे दोस्त डॉक्टर मुनव्वर साहब हैं, डॉक्टर हुज़ैफ़ा हैं, डॉक्टर हमज़ा अंसारी हैं, डॉक्टर शानी कुरैशी हैं, इसी तरह से और भी कुछ हैं। तो जब हमने उनको जांचा और उनसे पूछा ना, खुद बाकायदा हमारी क्लास के कुछ मेंबर्स ने ये कोशिश की जो हमारी क्लास के टॉप 10 टॉप 20 में रहे कि आप बाकी बच्चे पूछते थे कि हम भी उतना ही पढ़ते हैं जितना आप पढ़ते हैं, हम भी उतना टाइम देते हैं, अगर आप भी 4 से 5 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे डेली देते हैं तो हम भी देते हैं। तो आखिर इसके पीछे एक वजह क्या है? तो उसकी ख़ास वजह यह है जो हमने जानी और इसको मैं अपनी जिसे कहते हैं अपनी ज़ात से इसकी तस्दीक करने को तैयार हूँ कि जब हमने इन लोगों से पूछा कि आखिर वजह क्या थी, वो वजह इन सब लोगों की अपने दीन से, अपने अल्लाह से लगा होता। जब हमने इनसे पूछा तो इन सब ने का यही जवाब था, ये लोग नमाज़ों के साथ पाबंद थे। और जब हमने इन सब से पूछा तो इन सब ने कहा कि ये डेली कुरान पाक का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर पढ़ते थे, एक सफ़ा पढ़ते थे, एक रकू पढ़ते थे, चंद आयात पढ़ते थे, कुछ ना कुछ डेली पढ़ते थे। और मैं इसको अपने वसूख से कह रहा हूँ, जितने लोग ये मेरी बात को सुनेंगे वो ये मत समझें कि मैंने दाढ़ी टोपी रखी हुई है तो मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। मेरे वो दोस्त जो टॉप 20 में थे उनकी दाढ़ी टोपी नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। पर मैं वसूख से कह रहा हूँ, कुछ हमारी क्लास की फ़ीमेल्स डॉक्टर थीं, कुछ बैचमेट थे जो टॉपर से। तो जब हमने ख़ुद उनसे पूछा कि आखिर आपका तर्ज़ तरीक़ा क्या था ना, आप कैसे पढ़ते थे, किस तर्ज से पढ़ते थे, तो कहते थे जब हम क्लास से आते थे तो इतनी देर रेस्ट कर लिया, इतनी देर पढ़ते थे, नमाज़ों को नहीं बोलते थे और कुरान का कुछ हिस्सा रोज़ाना पढ़ते थे। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब मेरा पार्ट 1 था तो हमने शेड्यूल बनाया हुआ था। एक तो ये याद रखें, हमेशा डे 1 से ही पढ़ेंगे, डे 1 से ही पढ़ेंगे। ये इस बात को छोड़ दें कि हम एट द एंड पढ़ेंगे। आप डे 1 से पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, डे 1 से पढ़ेंगे, इसका फ़ायदा आपको हमेशा ज़रूर होगा। और मैं आपको अपनी ख़ुद की बात बताता हूँ। जब मैं और एक मेरे दोस्त अबू बकर हम इकट्ठे बैठ के FCPS की तैयारी करते थे, तो जैसे ही अज़ान होती थी तो अगर मैं अबू बकर को कहता था कि यार
बकर यार इत्थे पढ़ लेने आज नमाज ना। तो वो पंजाबी था, वो मुझे कहता है जमीले नहीं यार, ये साढ़े पढ़ने नाल नहीं होना, ये नमाज़ां नाल ही होना है। सही बात है, बिल्कुल ये साड़ियाँ नाल नहीं होना है, ये अल्लाह ने करना है। तो उसकी ये बात मुझे बड़ी भाती थी। और फिर हम जहाँ पे हालांकि मिड ऑफ टॉपिक पे होते थे या एंड ऑफ टॉपिक पे होते थे या स्टार्ट ऑफ टॉपिक पे होते थे, हम बुक्स बंद करके चले जाते थे नमाज़ की तरफ और फिर पढ़ के आते थे, फिर दोबारा उसको स्टार्ट करते थे और डेली पढ़ते थे। ये आप याद रखें, आप थोड़ा पढ़ें, डेली पढ़ें और अपने रब की मदद को साथ लेके पढ़ें। और जो आखिरी मतलब इस चीज़ में एक ऐड करूँगा, आप हमेशा जब दूसरे के लिए उस चीज़ को दुआ मांगेंगे, आप अपने दोस्त के लिए, अपने कोलीग के लिए कि अल्लाह पाक उसको मुझसे ज़्यादा नंबरों से पास कर, उसको आसानी से पास कर, तो अल्लाह पाक आपके दोस्त को अच्छे नंबरों से पास करेंगे, आसानी से पास करेंगे, साथ में आपको भी आसानी से पास करेंगे। तो ये एक मेरी ज़िंदगी का, मेरे दोस्तों का, हमारा N61 है निश्तर का, उसके मैंने आपको टॉपर्स के नाम भी बताए हैं। आप उनसे बजाते ख़ुद पूछना चाहें तो मैं इसकी तस्दीक करने को तैयार हूँ कि सब लोगों की अल्लाह के साथ यारी बहुत थी। तो अल्लाह के साथ यारी लगाएं और इस चीज़ को और डेली पढ़ें, मखसूस पढ़ें, अपने वक्त को कीमती बनाएं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मुझे, थोड़ी सी वैसे वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये पूछना भी बहुत ज़रूरी है इनसे कि जो लोग पार्ट 1 में रह जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, फिर बाद में वो जो है ना अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, बाद में हिम्मत हार जाते हैं कि जी अब नहीं होगा हमसे, हम नहीं करते। कुछ ऐसे भी तो है ना, और कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो क्या करें? फिर एक दफ़ा अब उनकी अटैम्प्ट ज़ाया होगी तो उसके बाद वो कैसे अपने आप को रिकवर करें, तैयारी करें? हाँ मुबीन, ये माशाल्लाह आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी सारों का ये होता है कि जी मैंने सर्जरी करनी है, तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद वो फेलियर से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, वो कहना चले अब मेडिसिन कर लेते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं वो अपना प्रोफेशन ही चेंज करना चाहते हैं, हालांकि वो एम पिछले 5 साल से या हो सकता है बचपन से एक एम लेके आ रहे होते हैं कि हमने ये प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। बट इस फेलियर को आप फेलियर मत समझें। FSC पहले कि आपने MBBS या BDS में दाखिला नहीं ले पाए, यही फेलियर है। इसके बाद वाला फेलियर कोई फेलियर नहीं, ये अटैम्प्ट्स हैं जस्ट। आपने इससे कभी दिल बर्दाश्त नहीं होना। आपने एक दफ़ा BDS में एंटर हो गए, MBBS में एंटर हो गए, अचीवमेंट डन। अब आपके हर गोल्स हैं, उसको कितना टाइम लगता है, किसी को फर्स्ट अटैम्प्ट में, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, तो वो उसके ऐसे समझ लें जैसे बच्चा क्रॉलिंग करता है, फिर जो है वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर जो है वो बग़ैर किसी के हाथ पकड़े जो है वो चलना शुरू कर देता है। तो उसके माइलस्टोन्स हैं, ये ऐसे ही डॉक्टर की लाइफ के माइलस्टोन्स हैं। सही। कोई जल्दी अचीव कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इससे कभी दिल बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरा सब बच्चों को, आने वालों को और जो कर रहे हैं अभी जिनका नहीं हो रहा, उनके एक छोटा सा मैसेज है कि दिल बर्दाश्त नहीं होना, ये माइलस्टोन्स हैं, ये फेलियर नहीं है। फेलियर बस वही है कि अगर खुदा न खास्ता हम MBBS या BDS में आ ना सकें। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, इससे मेरा भी दिल का बोझ हल्का हो गया, तो मुझे उम्मीद है काफ़ियों का भी बोझ हल्का हुआ होगा दिल का। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जाते जाते इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, उसमें आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।